इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, जहां आपका एक फर्जी दोस्त आपकी तरक्की न देख पाए और आपके बारे में हर जगह रायता फैलाना शुरू कर दे, वो है ट्रम्प। इंडिया की बूमिंग जीडीपी और रशियंस के साथ ऑयल और फाइटर जेट की डील, यूएस के 5th जनरेशन फाइटर जेट को साइड रख के, और एक बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग हब जहां पे गूगल और एप्पल जैसे जायंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं ट्रम्प की सारे एडवाइजर्स को इग्नोर करके, तो ट्रम्प सरकार के पास अब क्रिटिसिज्म और 50% टैरिफ लगाने के अलावा ज्यादा कुछ बचता नहीं है। अब यूएस हर देश पे टैरिफ लगा रहा है, बट इसका सबसे बड़ा खतरा उसके खुद सर पे मंडराना शुरू कर चुका है। ब्रिक्स अलायंस 2025 में 10 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। ये स्टार्ट हुआ था 2006 में, जब इंडिया, रशिया, चाइना और ब्राजील एक साथ आए थे। इन सब कंट्रीज में एक चीज कॉमन है कि ये बहुत तेजी से डेवलपिंग कर रहे हैं और ट्रम्प की आंख में एक कंकड़ है। इसके 3 मेंबर रशिया, सऊदी और ईरान आज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस और ऑयल के। वहीं ब्राजील, इंडिया और चाइना एक टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चरल सेक्टर में जाइंट्स हैं। इंडिया का वही एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें ट्रम्प की सरकार घुसना चाहती थी, बट इंडियन गवर्नमेंट ने उसको पूरी तरीके से बंद करके रख दिया। ये सब चीजें अमेरिका एक बार सह भी लेगा, पर उसकी रातों की नींद ब्रिक्स का बैंकिंग सिस्टम उड़ाता है। अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो 2 कंट्रीज को ट्रेड करने के लिए आपस में यूएस डॉलर की कोई जरूरत नहीं है, यानी यूएस डॉलर और यूएस इकोनॉमी दोनों की कमर टूटी रह जाएगी। जहां ट्रम्प लगा पड़ा है सदियों से अमेरिका को ग्रेड बनाने में अपने हथियारों और झूठ बोलने के टैलेंट से, वहां यूएस डॉलर के अगेंस्ट अगर आके कोई खड़ा हो जाता है तो उसको एक वर्ल्ड थ्रेट बना के एलिमिनेट कर दिया जाता है। जैसा कि हम सब ने केस देखा है सद्दाम हुसैन का, व्हेन ही स्टार्टेड सेलिंग इराकी ऑयल इन यूरोस इंस्टेड ऑफ यूएस डॉलर। इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है, जहां रशिया और चाइना को सैंक्शंस और टैरिफ लगा के अपना दुश्मन बना रखा था, वहीं इंडिया और ब्राजील पे 50% का टैरिफ लगा के ब्रिक्स की वो आखिरी कड़ी को भी उसने जोड़ दिया। अब ये देश कहीं ना कहीं डी-डॉलराइजेशन के साइड जाएंगे, यानी बिना डॉलर के ट्रेड करने के साइड। ट्रम्प सोचता था इंडिया को टैरिफ से डरा के कंट्रोल किया जा सकता है, पर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियंस के हित में सोचते हुए रशियन ऑयल को कंटिन्यू रखा है खरीदना। अब वो इंडिया जो न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलने में माहिर था, कभी वेस्टर्न साइड तो कभी रशियन साइड, अब वो ऐसे एक मुश्किल मोड़ पे आके खड़ा हो चुका है। टैरिफ के न्यूज़ के बाद चाइनीज एम्बेसी की यूज लिंक ने पोस्ट किया कि इंडिया के पास खुद का राइट है अपने फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस लेने का बिना किसी प्रेशर के। उसको फेवर करते हुए जू फ्योंग पोस्ट करते हैं, गिव अ बुली एन इंच एंड ही विल टेक अ माइल। इन 2 पोस्ट से चाइना का सपोर्ट इंडिया के साइड आता दिख रहा है। वही चाइना जिस पे खुद 30% का टैरिफ लगा पड़ा है और ट्रम्प अभी सेकेंडरी टैरिफ उस पे लगाने की बात कर रहे हैं। अब भाई टैरिफ लगने से यूएस इकोनॉमी वापस पटरी पे आए ना आए, पर ये 3 चीजें पक्का होने वाली हैं। 7 साल बाद मोदी जी चाइना जाएंगे, पुतिन इंडिया के दौरे पे 2025 में आएंगे और ब्रिक्स की एक ग्रोथ में हम लोग तेजी देख सकते हैं। ट्रम्प ने टैरिफ के नाम पे पूरी दुनिया से अपने 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर के डेब्ट की वसूली करने की सोच रखी है, जिसका सबसे ज्यादा शिकार बन रही है खुद यूएस की मिडिल क्लास, जहां इन्फ्लेशन हर रोज बढ़ते जा रहा है। अब आप बताओ, ब्रिक्स की सारी कंट्रीज मिलकर डी-डॉलराइजेशन सक्सेसफुल कर पाएंगी या नहीं, या फिर ट्रम्प उतर आएगा मैदान में वर्ल्ड वॉर 3 लड़ने? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।